केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 59 लाख अधिकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन क्या इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में हजारों की संख्या में केंद्र सरकार में काम करने वाले लोग हैं। नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आर के पुरम समेत कई विधानसभा सीटें तो ऐसी है जिन पर इनका वोट जीत हार तय कर सकता है। आपको बता दें, ये वही नई दिल्ली विधानसभा सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कैंडिडेट हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि यहां पर सरकारी कर्मचारी की संख्या ज्यादा है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में भुना सकती है। खासकर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार को लेकर उठाए गए इस कदम को लेकर, जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। दिल्ली के लुटियन जोन सहित प्रमुख इलाकों जैसे मंदिर मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोरबाग और बीके दत्त कॉलोनी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के फैसले से इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलने की संभावना है। केजरीवाल को घेरने का पूरा प्लान। दिल्ली की राजनीति पर लगातार नजर रखने वालों का कहना है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने के इरादे ये बीजेपी ने नया खेल खेला है, जिससे नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 20% के करीब सरकारी कर्मचारी हैं जो जीत हार तय करने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों को दिल्ली सरकार के फैसलों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना केंद्र सरकार के ऐलान से होता है। इसीलिए इस फैसले का बड़ा असर होना तय है। कौन कौन से इलाके आते हैं नई दिल्ली सीट में? पूरा लुटियन जोन, मंदिर मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, जोरबाग, बीके दत्त कॉलोनी। केंद्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आने पर सिफारिशें 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। 1947 से अब तक 8वें वेतन आयोग का हो चुका है गठन। जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग गठित हुआ। वर्ष 1947 से अब तक 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। वहीं 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2024 को बना था और अब 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को सिंगल फेज में होना है। चुनाव आयोग के मुताबिक 43,49,645 पुरुष, तो वहीं 71,73,952 महिला और 1,261 थर्ड जेंडर को मिलाकर कुल 1,55,00,000 मतदाता अपने बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग करेंगे। नतीजे का ऐलान 8 फरवरी को होगा। ये तो 5 साल पहले आना था। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया कि हम पे कमीशन के खिलाफ हैं। आपने कह दिया कोई पे कमीशन नहीं होगा। 10 साल से यहाँ का जो 10 से बल्कि ज़्यादा साल हो गए, 12 मेरे ख्याल से लास्ट पे कमीशन शायद 2012 में या कभी आया था। हाँ, तब से कांग्रेस ने दिया था। तब से यहाँ के तमाम कर्मचारी 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। आज जब आपको पता चल गया कि आप दिल्ली में सफाचट होने वाले हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दिल्ली का एम्प्लॉय हो, चाहे पूरे देश में एम्प्लॉय हो, वो बहुत नाराज़ है आपसे कि उसके अधिकार की आपने चीज़ नहीं दी, तो आप अचानक पे कमीशन आपको याद आ गया। ये क्या मतलब है भाई? पहले क्यों नहीं दिया था? और आपने, मैं ये नहीं समझ में आता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद भारत सरकार कैसे कोई नीति की अनाउंसमेंट कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और क्या सच्ची में ये करेंगे क्या? जो इनको चीज़ें केवल चुनाव में याद आती हैं, आज तक मोदी जी ने आगे चल के वो चीज़ें नहीं की, तो मुझे तो पूरा शक है कि कोई 8th पे कमीशन होगा नहीं। नहीं, ठीक है। 8वां वेतन आयोग के गठन से महत्वपूर्ण होता है कि वेतन आयोग विसंगतियों को किस प्रकार देखता है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को, और मैं उम्मीद करूंगा कि उन विसंगतियों को दूर करते हुए जो भी कर्मचारी हैं उनको संतुष्ट करने का एक प्रयास हो। ये सिर्फ एक रिचुअल बन के ना रह जाए, इतनी उम्मीद करता हूं। उनकी किसी भी बात पे अब इस देश की जनता को भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर लें। दिया बुझने से पहले थोड़ा भभकता है, तो अभी वो थोड़ा भभक रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। 2013 के अंदर 7वां पे कमीशन आया था, लागू मोदी जी ने 2016 के अंदर किया था। मोदी जी से अपेक्षाएं थी और आभार है मोदी जी का, उन्होंने 8 पे कमीशन
का अनाउंसमेंट की है और जल्द उसकी रिकमेंडेशंस आएंगी और सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। ये तो उनको पता है कि दिल्ली में इनका बुरा हाल हो जाता अगर 8वें वेतन आयोग अनाउंस नहीं करते। इतने सालों से क्यों नहीं किया? हमारे कर्मचारियों को इतनी दिक्कत हो रही है, महंगाई इतनी ऊपर पहुंच गई है, ये तो विवश होकर इन्होंने डिक्लेयर किया। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ, आचार संहिता लगी हुई है, तब ये 8वां वेतन आयोग कहां से डिक्लेयर कर दिया? जब हम लोगों की सरकार थी तो हम छोटे छोटे अनाउंसमेंट भी नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा आपने कहा कर दिया। और पहले क्यों नहीं किया? मुझे लगता है बीजेपी ने सर्वे करवाया होगा, देखा होगा कि सर्वे में बुरी तरह हार रहे हैं, खासकर नई दिल्ली से, तो लगा होगा कि अपनी अपनी जान बचाओ और 8वां वेतन आयोग जो है वो अनाउंस कर दो।